हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे आमवात। ठीक है। तो आमवात को इसको कवर करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है ये किसका चैप्टर है, रोग निदान का है और ये पेपर 2 में आएगा। तो आज इसको कवर करेंगे। तो जैसे कि हम हर वीडियो में कवर करते हैं, सिलेबस वाइज करते हैं, तो चलते हैं अब सिलेबस देखते हैं इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। तो इसमें हमें पढ़ना है आमवात में। देखा तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, डिस्क्राइब हेतु एंड संप्राप्ति ऑफ आमवात पढ़ना है। फिर उसके बाद इसके भेद के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है सामान्य लक्षण, विशिष्ट लक्षण, उपद्रव और साध्य असाध्यता ऑफ आमवात पढ़ना है। तो ये टोटल 3 क्वेश्चन है। और साथ ही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एम के मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन वाइज और साथ ही साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये मस्ट नो कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है। तो बिना देरी किए वीडियो करते हैं शुरू। शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कौन सा कलर, हाँ चलो। तो पहले देखते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो डायरेक्ट पहले डेफिनेशन इसका देख लेते हैं आमवात का, कि वो होता है क्या है आमवात। तो आमवात इज ए मेजर डिजीज है जो कि रसवाह स्रोतस का है। ठीक है। एक सेकंड, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं। हाँ। तो आमवात इज ए मेजर डिजीज ऑफ रसवाह स्रोतस। याद रखना, ये रसवाह स्रोतस की डिजीज है आमवात। और ये आमवात 2 शब्द से मिलकर बना है, जिसका एक पहला है आम, दूसरा है वात। आम क्या होता है? टॉक्सिक अनडाइजेस्टेड मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। देखो ये मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, वो भी कैसा मेटाबॉलिक है? अनडाइजेस्टेड है, फॉर्म ड्यू टू वीक डाइजेस्टिव फायर, तो उसे आम कहते हैं। और वात तो आपको पता है, बायो एनर्जी रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट सेंसेशन इन द बॉडी। तो वात के बारे में क्या ही इंट्रो देना। और तो सिंपल एक्सप्लेनेशन देखें तो आम वात होता क्या है? वेन आम मतलब अनडाइजेस्टेड टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट कंबाइंस विद एग्रीवेटेड वातादोष। ठीक है, वातदोष के साथ ये एग्रीवेट करता है। वात कैरीज दिस आम थ्रू द बॉडी एंड डिपॉजिट्स इट इन द जॉइंट, स्लेश में स्थान में इसको जाके डिपॉजिट कर देता है, जिसकी वजह से इंटेंस पेन, स्वेलिंग और स्टिफनेस होती है। और इसी पैथोलॉजिकल स्टेट को हम आमवात कहते हैं। ठीक है। समझ में आया ये डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट था आमवात का। और यहाँ पे श्लोक आपको दिख रहा होगा, युगपत कुपित वांत त्रिक संधि प्रवेश को स्तब्धम च कुरुतो गात्रम आमवाता सा उच्यते। तो ये आमवात का डेफिनेशन है। आमवात का डेफिनेशन मतलब युगपत मतलब क्या होता है? एक साथ, मतलब वही बोल रहा है, वेन बोथ एग्रीवेटेड आम और वात, इसी के बारे में युगपत आम और वात के लिए आया है। ठीक है। एक साथ ये क्या होते हैं? कुपित हो जाते हैं, तो ये एग्रीवेट एग्रीवेट हो जाते हैं आम और वात। और उसके बाद इंटर कहाँ करते हैं? देखो प्रवेश को कहाँ इंटर करते हैं? त्रिक संधि प्रदेश में। त्रिक संधि क्या होता है? सैक्रल रीजन होता है। ठीक है, पेल्विक जॉइंट्स बोल सकते हो। और इसमें फिर क्या करता है? ये स्तब्धम मतलब कि स्टिफनेस प्रोड्यूस करता है। और क्या करता है? गात्र स्तब्धम गात्रम। ठीक है, मतलब कि गात्र को स्तब्ध करता है, बॉडी को क्या करता है? स्तब्ध कर देता है, मतलब कि स्टिफनेस प्रोड्यूस करता है। और इसी डिजीज को हम आमवात कहते हैं। तो सिंपल समझ में आया श्लोक। श्लोक को एक एक चीज मैंने बता दिया, उसके टर्म वाइज उसके मतलब। तो मतलब कि वेन एग्रेवेटेड आमवात जब त्रिक संधि में प्रवेश करता है तो उसी की वजह से स्टिफनेस ऑफ द बॉडी होती है, और उसी को ही आमवात कहते हैं। आपको ये दिख रहा होगा, आमिन दुष्टो वाता आम वाता, मतलब आम के द्वारा वात जो दूषित होता है उसी को ही आमवात कहते हैं। ये होता है अपना डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ आमवात होता है कंप्लीट। अब आते हैं हम हेतु और संप्राप्ति पे। देखो यही था क्वेश्चन था। ठीक है, हेतु और संप्राप्ति ऑफ आमवात। तो हेतु की बात करें तो ये श्लोक याद रख लेना, माधव निदान का है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हेतु में देखें तो विरुद्ध, विरुद्ध क्या है? 2 चीजें, विरुद्ध आहार और विरुद्ध चेष्टा। विरुद्ध विरुद्ध आहार चेष्टस से, फिर उसके बाद मंद अग्नि है, फिर निश्चलस से मतलब कि इनएक्टिविटी, कुछ काम वाम ना करना। स्निग्धम भुक्तत्व भुक्तवतो मतलब स्निग्धम आहार खा के, देखो स्निग्धम भुक्तवतो ही अन्नम, यानी कि स्निग्ध अन्न खा के व्यायाम कुर्वत, तथा व्यायाम करना, ये भी एक कारण है। तो ये 3 कारण यहाँ पे दे रखा है, हेतु दे रखा आमवाद का। पहला विरुद्ध आहार और विरुद्ध चेष्टा, मतलब कि विरुद्ध आहार मतलब वही इनकैपिटेबल, या फिर बोल सकते हो अनहोलसम फूड आइटम्स, कुछ भी कह लो आप अपने लैंग्वेज में। और फिर विरुद्ध चेष्टा मतलब अडॉप्टिंग इम्प्रॉपर हैबिट्स या इम्प्रॉपर लाइफ स्टाइल बोल सकते हैं। फिर मंद अग्नि की वजह से भी आमवात होता है। फिर निश्चलस से मतलब कि कुछ काम वाम ना करना, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, बिल्कुल बैठे रहना। और क्या है? देखो ये था ना स्निग्ध भुक्तत्व व्यायाम, मतलब कि स्निग्ध आहार खा के, मतलब कि क्या करना? व्यायाम करना, उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। परफॉर्मिंग हैवी फिजिकल एक्सरसाइज इमीडिएटली आफ्टर कंज्यूमिंग अंक्चुअस मतलब ऑयली फूड। ऑयली फूड खा के क्या करना? हैवीली एक्सरसाइज करना ही, करने से क्या होता है? आमवात हो सकते हैं। तो ये टोटल 4 रीजन थे आमवात होने के। तो ये श्लोक आप याद रख लेना, विरुद्ध आहार चेष्टा, मंद अग्नि निश्चलश्च स्निग्धम भुक्तवतो ही अन्नम व्यायाम कुर्वत तथा। ठीक है। तो ये अपना हेतु कंप्लीट होता है। अब देखते हैं संप्राप्ति ऑफ आमवात। संप्राप्ति में देखें तो ये श्लोक आपको दिख रहा होगा, माधव निदान का ये।
तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। ये श्लोक इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, मेन एक्सप्लेनेशन है, उसके बाद फ्लो चार्ट में इसको नीचे मैंने समझा रखा है, तो वो भी करेंगे हम। तो सिंपल एक्सप्लेनेशन देखते हैं पैथोजेनेसिस का। सबसे पहले क्या होता है, ड्यू टू इम्प्रूव, अब जैसे पहले देखो पैथोजेनेसिस की बात कर रहे हैं, संप्राप्ति की बात कर रहे हैं, तो इनटेक ऑफ निदान करना पड़ेगा। निदान जैसे हम देखा विरुद्ध आहार और क्या था, चेष्टा, मतलब कि इम्प्रॉपर डाइट, इम्प्रॉपर लाइफ स्टाइल, ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, अग्नि क्या हो जाती है, मंद हो जाती है, अग्नि मंद हो जाती है। और जब अग्नि मंद हो जाती है तो फूड क्या होता है, इम्प्रॉपर डाइजेस्ट होता है, मतलब सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और सही से डाइजेस्ट ना हो पाने की वजह से आम प्रोड्यूस होता है आमाशय में। और जब आम प्रोड्यूस होता है तो इसी आम को, आम क्या होता है, अनडाइजेस्टेड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, बोल सकते हो, ठीक है। और ये आम है, आम मतलब ऐसे आप समझ सकते हो आम को, देखो ये क्या बोला, अनडाइजेस्टेड होता है, मतलब कि सही से डाइजेस्टेड नहीं होता। कोई एक फल लो, ठीक है, या कोई एक नींबू ले लो, नींबू नींबू गलत हो जाएगा, मतलब कोई एक फल लो, एक पका हुआ है एक कच्चा है, ठीक है। पका हुआ मतलब अच्छे से इसको पाक वाक किया गया, पक गया। अब इसको निचोड़ोगे तो इसका जो रस निकलेगा, ये सही से पका हुआ है तो ये सही है, बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन ये सही से पका हुआ नहीं है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड डाइजेस्टेड इम्प्रॉपर है, ठीक है, इसके सही से प्रॉपर डाइजेस्टेड नहीं है। अब इसको आप निचोड़ोगे तो इससे जो रस निकलेगा, जो फ्लूइड निकलेगा, वो इम्प्रॉपर डाइजेस्टेड फ्लूइड है, और यही इम्प्रॉपर डाइजेस्टेड फ्लूइड को ही आम कहते हैं, ठीक है। समझ में आया आम क्या होता है। आम इज़ नथिंग बट फ्लूइड, या फिर लिक्विड बोल सकते हैं, जो कि इम्प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड से प्रोड्यूस होता है। तो इसी लिक्विड को क्या करता है, इसी आम को क्या एग्रेवेट वाता क्या करता है, इसको वात का काम ही होता है कि खींच के लेके जाना और उसको पूरे शरीर में फैला देना। तो इसी को आम को भी यही करता है जो सबके साथ आम वात करता है। अदर दोषस को भी, कफ को भी, पित्त को भी खींच के लेके चला जाता है, जहाँ पाता वहाँ ये पूरे शरीर में घुमाता रहता है। तो आम के साथ भी ये बंदा वैसे ही करता है वात, कि वात क्या करता है, आम को लेके जाता है कहाँ, श्लेष्म स्थान में, ठीक है, धमनी के थ्रू लेके जाता है श्लेष्म स्थान में। श्लेष्म स्थान क्या है, मतलब हमारे जैसे मान ले कि जॉइंट्स हो गए, हार्ट हो गया, ये सारे श्लेष्म स्थान है। और वहाँ जाने के बाद ये क्या करता है, क्योंकि ये पता है आम क्या होता है, स्टिकी होता है, मतलब कि बहुत पिस्चिल होता है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है, और नाना वर्ण का होता है, मतलब मल्टी कलर्ड होता है। और अति पिस्चिल होने की वजह से ये चैनल को ब्लॉक करता है। चैनल ब्लॉक होने की वजह से इसी को श्लोक में स्रोतोबद्ध संग बोला गया है, ठीक है। अब चैनल ब्लॉक हो गया, चैनल ब्लॉक होने की वजह से इसमें तीनों दोष, वात पित्त कफ, तीनों दोष प्रकोप हो जाते हैं। इसलिए आम वात जो है वात प्रधान त्रिदोषज है, ठीक है, याद रखना। वात पित्त कफ प्रकोप हो जाता है, जिसकी वजह से सीवियर जॉइंट पेन, हैवीनेस, स्टीफनेस, वीकनेस, ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो ये था पैथोजेनेसिस। अब इसको समझते हैं फ्लो चार्ट के रूप में। ये आपको फ्लो चार्ट दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूँ। ये है फ्लो चार्ट, ठीक है। तो फ्लो चार्ट में आपको दिख रहा होगा, पहला है एटियोलॉजिकल फैक्टर। आप जो भी जैसे मान लिया, विरुद्ध आहार, विरुद्ध चेष्टा, मंद अग्नि, सिलेंट्री लाइफ स्टाइल, निश्चल से जो था, अभी भुक्तवा अन्न अभिव्यायाम था, ठीक है, स्निग्ध भुक्तवा अन्नम व्यायाम, यानी कि स्निग्ध आहार खाने के बाद हैवी एक्सरसाइज करना, ये सारे क्या थे, निदान थे। निदान सेवन से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ आम, ठीक है, आम बनेगा, क्योंकि फूड क्या हो जाएगा, रिमेन्स इम्प्रॉपरली डाइजेस्टेड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या बनेगा, आम बनेगा। अब आम क्या करेगा, आम आम तो बन गया, अब वात का है आम को लेके जाना, मूवमेंट बाई वाता, यानी वात क्या करेगा, आम को लेके चलेगा कहाँ, श्लेष्म स्थान में। तो विशिटेड वाटर प्रोपेल्स, मतलब कि उसको लेके जाता है आम को धमनी में, और धमनी में ले जाके इसको श्लेष्म स्थान में ले जाके छोड़ देता है। मतलब श्लेष्म स्थान मतलब कि हार्ट और जॉइंट्स, ये सारी जगहों पे ले जाके उसको, यानी कि आम को ले जाके वहाँ छोड़ देता है। और इसकी वजह से, और ये अब ये आम क्या करेगा, क्योंकि आम स्टिकी होता है, तो आम क्या होता है, ब्लॉक करता है स्रोतस को, और साथ ही साथ अब ब्लॉक होने की वजह से त्रिदोष प्रकोप हो जाते हैं, और रस धातु भी विशेड्स हो जाता है, और जिसकी वजह से आमवात प्रोड्यूस होता है। आमवात में होता क्या है, फिर ये क्या करता है, आमवात जॉइंट पेन करता है, स्वेलिंग करता है, मॉर्निंग स्टिफनेस। देखो आमवात भी एक तरह से देखा जाए तो ये जॉइंट डिसऑर्डर ही है, ठीक है। जॉइंट पेन, स्वेलिंग, फिर मॉर्निंग, देखिए जॉइंट में पेन होगा तो आप सुबह से उठोगे तो ऐसा लगेगा कि आपकी जॉइंट काम ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल स्टिफ हो गए हैं, बिल्कुल, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टिफनेस कहा गया है। फीवर होगा, लॉस ऑफ मूवमेंट होगा, क्योंकि जॉइंट स्टिफ हो चुका है तो मूवमेंट आपका लॉस हो सकता है। तो ये आमवात के फीचर्स हैं। तो ये था संप्राप्ति ऑफ आमवात, इसका आप स्क्रीन ले सकते हो, देखो ये था संप्राप्ति ऑफ आमवात, ठीक है। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं पूर्व रूप की। पूर्व रूप ऑफ आमवात। पूर्व रूप में देखा, देखो पूर्व रूप आपको पता है, प्रोड्रोमल सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं, ठीक है, जो मैनिफेस्ट करते हैं बिफोर द फुल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ आमवात, जो यानी कि आमवात होने से पहले जो भी साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उसे पूर्व रूप कहते हैं। और इसमें कौन कौन से पूर्व रूप होगा, देखो आमवात के पूर्व रूप देखते हैं। अजीर्ण, मतलब आमवात होने से पहले आपको अजीर्ण होगा, मतलब ऐसे देखो अग्नि क्या है, मंद हो चुका है, मंद अग्नि हो चुका है, तो अजीर्ण होगा। फिर अजीर्ण होने की वजह से क्या होगा, अन्य रस क्या होगा, संचित हो जाएगा, ठीक है, रस हो जाता है संचिता। तो देखो इसे नीचे एक्सप्लेन कर रखा है, अजीर्ण अन्य रसा, मतलब व्हेन द फूड कंज्यूम्ड इज नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपर्ली ड्यू टू स्लगिश अग्नि, मतलब मंद अग्नि। अनडाइजेस्टेड फूड एसेंस, मतलब वही लिक्विड की बात हो रही है। टॉक्सिक आम, मतलब यहाँ पे आम की बात हो रही है, यानी कि बोल सकते हो ड्यू टू मंद अग्नि आम एक्यूमुलेट्स ग्रेजुअली इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। फिर आम संज्ञा, उसी को ही आम कहते हैं, अभी जो बोला ना मैं, अनडाइजेस्टेड फूड एसेंस, इसी को आम कहते हैं।
यहाँ पे समझा रखा आम क्या होता है। दिस एक्यूमुलेटेड अनडाइजेस्टेड फ्लूइड, आ गया ना फ्लूइड, अटेंड्स द नेम आम, इसी को ही आम कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, शिरो गात्र रूजा करा, ये दो चीज़ करता है, शिर में और गात्र में रूजा पैदा करता है। रूजा मतलब पेन, पीड़ा, पीड़ा पैदा करता है, शिरो रूजा गात्र रूजा। समझ में आया? ये थे चार पूर्व रूप थे। मतलब देखा जाए तो इसमें दो ही है, एक अजीर्ण अन्न रस होगा, ठीक है, दूसरा आम, मतलब वही अजीर्ण अन्न रस से बनेगा आम, उसी को आम कह देंगे। और ये आम दो चीज़ें करता है, शिरो और गात्र रूजा। तो ये थे पूर्व रूप। अब भेद की बात कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ आमवाद की। तो क्लासिफिकेशन डिपेंड करता हूँ किस बेसिस पे कर रहे हैं हम। ऑन द बेसिस ऑफ अवस्था, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज, देयर आर टू टाइप्स, सामान्य अवस्था और प्रवृद्ध अवस्था, मतलब कि अर्ली जनरल स्टेज और एडवांस सीवियर स्टेज होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दोषा, ये 7 टाइप्स के होते हैं, ये माधव निदान के अनुसार है, ठीक है। वातज, पित्तज, कफज, फिर 3 द्वंद्वज हो जाएगा, एक सन्निपातज हो गया, टोटल 7 हो गए, ठीक है। और बेस्ड ऑन हारित, देखो अकॉर्डिंग टू हारित संहिता ये 5 टाइप्स के होते हैं आमवाद। अब इसको ये पहले देख लेते हैं, विष्टम्बी, गुल्मकृत, स्नेही, पक्वयाम और सर्वांगयाम, सर्वांगयाम, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, ये सारी चीज़ें तो याद रहेगी, दोषज भी याद रहेगा, लेकिन इसको देखो विगुल ऐसे याद रख सकते हो, विगुल, विगुल से पासा पलट गया है, एक हरि यानी कि हारित, हारित समिति है, हारित को ऐसे याद रखेंगे, हरि सुनो, हरि, हरि से मैं बोल रहा हूँ, हरि एक विगुल से पासा पलट गया है। वी से क्या हो जाएगा, विष्टम्बी, गुल से क्या हो जाएगा, गुलमिकृत, शेष हो जाएगा स्नेही, पास हो जाएगा पक्व, सास हो जाएगा सर्वांग। तो इस तरीके से आप ऐसे याद रख सकते हो। हरि, हरि यानी कि पासा को बोल रहा हूँ, यानी कि हरि को बोल रहा हूँ कि विगुल से पासा पलट गया है हरि, तो ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। ये 5 तरह का होता है अकॉर्डिंग टू हरित संहिता। और बात करते हैं बेस्ड ऑन काल, काल के अनुसार दो होते हैं, नवीन आमवात और पुरान आमवात। नवीन मतलब लेस देन 1 ईयर वाला, और पुरान मतलब मोर देन 1 ईयर वाला, मतलब कि वही क्रॉनिक और एक्यूट की बात हो रही है। अब सबके फीचर्स की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सामान्य लक्षण कर लेते हैं, आमवाद का होता क्या है, फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे, फिर प्रोग्नोसिस की बात करेंगे। सबसे पहले सामान्य लक्षण देख लेते हैं आमवाद का। देखो आमवाद हो रहा है यानी कि संधियों में पेन हो रहा है, तो और आम है मतलब कि अनडाइजेशन हो रहा है, अनडाइजेशन की वजह से क्या होगा, पेट में दर्द होगा, और साथ ही साथ आपको क्या लगेगी, भूख भी नहीं लगेगी, और जब भूख नहीं लगेगी तो फिर प्यास इसमें ज़्यादा लगती है, ठीक है। अब देखो आप डाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको भारीपन महसूस होगा, डाइजेशन ना होने की वजह से अपाक भी होगा, अंग मर्द मतलब दर्द होगा, आलस से आएगा आपको, और साथ ही साथ भारी भारी फील होगा आपको। उसके बाद आपको फीवर हो सकता है अगर डाइजेशन ढंग से नहीं हो रहा है तो। अशून्यता अंगानाम, मतलब स्वेलिंग हो जाएगी बॉडी में, यही सारी चीज़ें इसमें होगी। देखो सबसे पहले तो ये याद रखने वाली चीज़ है, क्योंकि आम की वजह से हो रहा है तो सारे अंग मर्द होगा, और अंग मर्द मतलब बॉडी एक मतलब शरीर में दर्द होगा। और आम की वजह से, और आम किसकी वजह से होता है, अनडाइजेशन की वजह से, मन अग्नि की वजह से, तो अरुचि होगी, खाने का मन नहीं करेगा क्योंकि डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है खाना, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा, फिर आलस से आएगा, क्योंकि देखो खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। खाना डाइजेस्ट ना होने की वजह से क्या होगा, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, और जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो आपको आलस से फील होगा, मतलब थका थका सब महसूस होगा। फिर उसके बाद अब डाइजेशन नहीं हुआ है, अब पेट फूला फूला सा रहेगा, तो ऐसा लगेगा पूरा भारी भारी सा फील होगा आपको, तो गौरव हो जाएगा, मतलब हैवीनेस इन द बॉडी होगी, ज्वर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपाक मतलब इंडाइजेशन तो हो ही रहा है, अंग शून्यता मतलब स्वेलिंग हो जाएगी बॉडी में, तो ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। इस सामान्य लक्षण है आमवाद का, तो याद रखना, ठीक है। ये माधव निदान का ये श्लोक था, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब विशिष्ट लक्षण देखते हैं, सामान्य लक्षण देख लिया, अब विशिष्ट लक्षण देख लेते हैं, सबका देखेंगे। विशिष्ट लक्षण मतलब सबका एक एक लक्षण देखेंगे। पहले देखा था ऑन द बेसिस ऑफ काल यानी प्रवृत्ति, ठीक है। बेसिस ऑफ काल तो वो दूसरा था, ये ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज हम देखा ना, सबसे पहले देखा था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज, अवस्था के अनुसार, सामान्य अवस्था, अप्रवृद्ध अवस्था, फिर सबके देखेंगे वात पित्त कफ ये सारे, फिर बेस्ड ऑन हारित संहिता का सबका विशिष्ट लक्षण देखने वाले हैं एक एक करके, ठीक है। तो पहले हम प्रवृत्ति का देखते हैं, जो कि स्टेज के अनुसार डिवाइड किया गया आमवाद को। तो प्रवृत्ति आमवाद लक्षण क्या क्या होता है, इसमें 3 लक्षण होते हैं। एक वृश्चिका व्याविधा वत वेदना, मतलब देखो वृश्चिका मतलब क्या होता है, स्कॉर्पियोन मतलब कि बिच्छू, व्याविधा मतलब डंक, डंक मारना, यानी कि बिच्छू का डंक, वत मतलब कि के समान, बिच्छू के डंक मारने के समान पीड़ा होता है। ये किसका है, प्रवृत्ति आमवाद लक्षण। ये इसका मतलब बोल सकते हो कि आमवाद के फीचर्स भी बोल सकते हो, लक्षण, ये भी तो विशिष्ट लक्षण है ना, इसलिए याद रखना ये सारी चीज़ें। मतलब वही इसका एक्सप्लेन कर रखा है। एक्सक्रूसिएटिंग पेन मतलब इंटेंस पेन्स इन जॉइंट फेल्ट लाइक स्कॉर्पियोन स्टिंग, जैसे नहीं कि स्कॉर्पियो ने डंक मारा हो। फिर सरूजा शोथ, देखो सरूजम शोथ होगा। फिर ये वृश्चिक इव वयाविद्धम, ठीक है, ये था पहला। दूसरा सरूजम शोथ मतलब कि शोथ पेन के साथ साथ स्वेलिंग भी होगी, स्वेलिंग विद पेन कहाँ कहाँ होगा, हस्त, पाद, शिरो, गुल्फ, त्रिक, जानू, उरु, संधिशु, इस सारी चीज़ों में होगी। हस्त मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, त्रिक मतलब हो जाएगा यहाँ पे हिप्स, ठीक है। और उरु मतलब हो जाएगा क्या,
उरु मतलब यहाँ पे अपना ये हो जाएगा, जंगा थाई हो जाएगा। शीर मतलब हो जाएगा क्या, हेड हो जाएगा। फिर गुल्फ मतलब एंकल हो जाएगा। जानू मतलब नी हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर सिस्टमिक साइंस क्या क्या है, इसी श्लोक को कंटिन्यू करोगे, देखो 7 to 8 श्लोक है, इसको कंटिन्यू करोगे तो वो सारे उसमें ये टर्म्स मिलेंगे आपको। दाह, बहुमूत्रता, निद्रा विपर्यया और हृदगरा मतलब कार्डियक टाइटनेस, ये सारी चीज़ें होंगी। कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि इंडाइजेशन हो रहा है, इंडाइजेशन होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन भी होगा। एब्डोमिनल पेन भी होगा, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है क्योंकि अब कॉन्स्टिपेशन हो रहा है मतलब कि फेसिस यूरिन फेसिस बाहर नहीं एक्सपेल हो रहा, जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन होगा। ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। एब्डोमिनल पेन होगा तो नींद नहीं आएगी, और प्यास तो ज़्यादा लगेगी तो फिर क्या होगा, एक्सेस यूरिनेशन होगा। ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। ये समझ में आया। इसके मतलब ये था प्रवृत्त आमवात लक्षण। अब दोषज की बात कर लेते हैं। दोषज विशिष्ट लक्षण देख लेते हो। देखो वातज का मैंने बोला, वात पित्त कफ जब भी आए तो उसके सेम फीचर्स बार बार लिख दिया अगर। वात में हमेशा शूल होता है, पित्त में दाह, राग, भरम, मोह, मूर्छा, ये सारी चीज़ आ जाती है। कफज में स्थैमित्य, गुरु, कंडू, मंद, रुजा, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। ये दोषज विशिष्ट लक्षण हो गया। अब जो हारित वाला जो हमने देखा था वो जो था ना, विगुल से पलटा, विगुल से पासा पलट जाता है, ये पढ़ा था हमने। विगुल से पासा पलट जाता है, पलट गया हारी हरी, तो ऐसे याद कर सकते हैं। वी से क्या था, विष्टम्बी। गुल से क्या था, गुलमी। और से क्या था, स्नेही। पा से क्या था, पक्व। ये सारी चीज़ें थी। सा से क्या था, सर्वांग। तो पहले देख लेते हैं हम विष्टम्बी आमवात में। देखो विष्टम्बी मतलब कॉन्स्टिपेशन की बात हो रही है। यहाँ पे क्या होगा, विष्टम्बी में सीवियर कॉन्स्टिपेशन होगा। और देखो कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, मतलब फेसिस बाहर नहीं निकल रहा होगा, रिटेंशन ऑफ फेटिस फेसिस या फ्लेटस होगा, जिसकी वजह से आधमन पेट फूल जाएगा। और ये बाहर नहीं जा रहा तो उसकी वजह से हैवीनेस फील होगा। और साथ ही साथ अगर पूरा पेट फूल गया है तो ब्लैडर पे जोर आएगा, मतलब उस पर प्रेशर आएगा तो बस्ती शूल होगा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, मतलब कि आप दिमाग लगा के भी इसको याद रख सकते हो। गुलमी आमवात की बात कर लेते हैं। तो गुलमी मतलब क्या होता है, गुल में क्या होता है, ट्यूमर, ठीक है। ट्यूमर या कैंसर सेल्स, ये सब चीज़ें होती है, यानी कि मसल्स क्या कहते हैं, टिश्यूज़ मास जो होता है एक साथ ढेर सारा जो होता है बोलते हैं ना ट्यूमर, तो आपको पता ही अनकंट्रोल्ड ड्यू टू अनकंट्रोल्ड टिश्यू डिवीजन की वजह से सारी चीज़ें होती है। मतलब एक तरह से कैंसर सेल समझ सकते हो। तो ये गुलमी आमवात भी होता है। इसमें क्या होता है कि गुल में बहुत पीड़ा होगा, ऐसा लगेगा जैसे आपको गुल में हो गया हो वैसा पीड़ा होगा पहली तो। और दूसरी बात एक चीज़ और, इसमें जठर गर्जन होगा, मतलब इंटेस्टाइनल गर्गलिंग साउंड होगी। और इसमें एक और कटी देश जड़त्व है, मतलब ये कटी देश जड़त्व मतलब कि स्टिफनेस होगा कहाँ पे, वेस्ट और लंबर रीजन में स्टिफनेस फील होगा आपको। 3 इसमें फीचर्स थे गुलमी आमवात के, ध्यान रखना। अब स्नेही आमवात देखो, स्नेही है तो क्या होगा, स्नेहम देखो यहाँ पे गात्र स्निग्धता, मतलब कि आपकी जो बॉडी हो जाएगी बिल्कुल ऑयली अपीयरेंस की हो जाएगी, ठीक है। और जो स्टूल होगा आपका वो कैसा होगा, स्नेहम वी जला। देखो स्नेहम स्नेह आमो वी जलो मतलब पानी नहीं होगा। वाटरी लेस यानी वाटर कम होगा। और स्नेह मतलब हाईली ऑयली होगा, ठीक है। ये स्नेही आमवात का है। अब बचते हैं दो। एक देखो आमवात है तो सीवियर मंद अग्नि, इसमें मंद अग्नि तो होती है सब में, लेकिन इसमें सीवियर मंद अग्नि होती है, ठीक है, याद रखना। और जाड़त्व मतलब यहाँ पे देखो स्टिफनेस आ जाती है, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो आप याद रखना 4 इसके हैं। स्नेही में सीवियर मंद अग्नि हो जाती है और इसमें गात्र स्निग्धता आता है। तो उसके नाम से ही आपको 2-3 फीचर्स तो याद आ जाएंगे। पक्व आमवात, पक्व आमवात देखें तो पीत श्याम एक्सक्रीशन होता है। देखो पीत वी जला, श्याम पकवा आम पतते त्वद, मतलब पीत मतलब येल्लो, श्याम मतलब ब्लैक। ये क्या होता है, पीत श्याम वी जला मतलब बिना पानी के, डिवाइड ऑफ एक्सेस वाटर डाउनवर्ड, ऐसा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद शर्म कलम, शर्म मतलब वही थकान फिजिकल टायर्डनेस, कलम मतलब मेंटल एग्जॉशन विदाउट एग्जर्शन, ठीक है। ये सारी चीज़ें यानी कि मन से थकान महसूस होती है जिससे ये सारी चीज़ें। ये तो शर्म मतलब फिजिकल टायर्डनेस है, ये मेंटल एग्जॉशन है कलम। और ना बस्ती, इसमें बस्ती शुल नहीं होता है, ठीक है। इसमें ये कैरेक्टराइज है, इसी से पहचान होती है इसकी पक्वामता की, पक्वामवात की। एब्सेंस ऑफ पेन इन द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये 3 फीचर्स थे इसके। और लास्ट वाला है सर्वांग आमवात। सर्वांग में टोटल 4 फीचर्स हैं। तोदन मतलब पीड़ा तो होगी ही होगी, कहाँ कहाँ होगी, कमर में होगी, बैक में होगी, चेस्ट रीजन में होगी। फिर बस्ती शूल और जठर गर्जन, देखो जठर गर्जन किस में था, अभी जस्ट पढ़ के आए हम, गुलमी गुलमी आमवात में था। देखो ये था जठर गर्जन, देखो ये है गुलमी आमवात, इसी के बाद देखो जठर गर्जन है ना। और सेम जठर गर्जन किस में भी है, अभी जस्ट देख के आए हैं, सर्वांग आमवात में भी है। तो याद रखना ये सारी चीज़ें कंपेयर करते रहोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, 2 से 3 बार रिवीजन करोगे याद हो जाएगा। शोथ और शिरोगुरुता एक्सेसिव आर्म डिस्चार्ज होता है इसमें, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं उपद्रव की, यानी कि आमवात का कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है। तो अभी जस्ट हम देख के आए हैं कि आमवात होता क्या है, मतलब उसमें इंडाइजेशन होता है, जॉइंट में पेन होता है, ये सारी चीज़ें होती है, मंदग्नि होती है, स्टिफनेस होती है। तो वही सारी चीज़ें इसमें भी आ जाएंगी उपद्रव में, जैसे जाड़ या भी देख के आए हैं, स्टिफनेस हो जाती है, ठीक है, जॉइंट इमोबिलिटी हो जाती है। आंत्र कूजन मतलब गर्गलिंग साउंड होता है,
ठीक है। अनाह पेट का फूल जाना, प्यास ज़्यादा लगता है, सर्दी वोमिटिंग होती है, बहुमूत्रता ये भी देख के आए हैं, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, शूल तो होता ही है, शयन नाश मतलब कंप्लीट इंसोम्निया, लॉस ऑफ स्लीप, क्योंकि अब देखो इतनी दर्द होगा तो नींद कहाँ से आएगी। ये सारे टोटल 8 उपद्रव थे, ये याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे अब साध्य साध्यता की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। तो साध्य साध्यता की बात करें तो एक दोष वाले जो होते हैं, वन दोष वाले, वो साध्य होते हैं, या फिर न्यूली डायग्नोज मतलब जो नवीन जो होते हैं, नए जो आमुआत होते हैं, वो साध्य साध्य वाले होते हैं, या फिर मतलब द्विदोषज वाले होते हैं। और कृच्छ साध्य या असाध्य जिसे बोलते हैं, वो होते हैं त्रिदोष में सन्निपातज जो आमुआत होते हैं वो, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है। जो क्रॉनिक होता है, मोर देन 1 ईयर से ज़्यादा होते हैं, वो भी असाध्य या कृच्छ साध्य के अंदर कैटेगरी में चले जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तब भी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो बस यही कहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।